सृष्टिशला का पुरुष भाग 45। सुबह होते ही सूर्य ने इस प्रकार उदयाचल के शिखर पर आरोहण किया मानो वह ऋषभपुत्र को रण क्रीड़ा का कौतुक देखना चाहता हो। अतः उभय पक्षों के सैन्य दल ने प्रभात समझकर जोर जोर से रणवाद्य बजाना प्रारंभ कर दिया। वृषभ मंद्राचल से आहत समुद्र सा अर्थात समुद्र गर्जन सा या प्रलयकालीन पुष्करावर्त मेघार्त गर्जन सा अथवा वज्रघात के कारण पर्वत से निकलने वाले शब्द सा था। रणवाद्य के उस शब्द से दिक् समूह के अस्सी व्याकुल हो उठे एवं उनके कान खड़े हो गए। जल जंतु भयभीत हो गए, समुद्र क्षुब्ध हो गया। क्रूर प्राणी चारों ओर से दौड़ते हुए आकर गुफाओं में आश्रय लेने लगे। बड़े बड़े सांप विवर में प्रवेश करने लगे। पर्वत कंपित हो उठे और उनके शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। पृथ्वी को धारण करने वाले कूर्मराज भय के मारे अपने कंठ और पांवों को सिकोड़ने लगे। ऐसा लगा मानो आकाश ध्वस्त हो रहा है, धरती फटी जा रही है। राजा के द्वारपाल की तरह वाद्य से प्रेरित होकर दोनों पक्षों की सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत होने लगी। युद्ध के उन्माद से उनके शरीर उत्साह में फूल उठे। फलत कवच की डोरियां टूटने लगी, अतः वीर सेनानी उन्हें हटाकर नवीन कवच पहनने लगे। कोई प्रेमवश अपने अश्व को कवच पहनाने लगा, कारण वीर पुरुष स्वयं से अधिक अपने वाहन की रक्षा करते हैं। कोई अपने अश्व की जांच करने के लिए उस पर चढ़कर उसे घुमाने लगा, क्योंकि अशिक्षित और जड़ घोड़ा आरोही के लिए शत्रु समान होता है। कवच पहनाने के पश्चात ही होशारावकारी घोड़ा को कुछ सैनिक देवताओं की तरह पूजने लगे। कहा गया, युद्ध में होशाराव जय को सूचित करता है। जिन्हें कवच रहित घोड़े मिले वे अपने कवच भी उतार उतार कर रखने लगे, कारण पराक्रमी पुरुषों का वीर व्रत ऐसा ही होता है। किसी किसी ने अपने सारथी से कहा, समुद्र में मछली की तरह रण क्षेत्र में रथ को इस प्रकार चलाना कि वह कहीं रुके नहीं। यात्री जिस प्रकार पूरा पाथेय लेकर चलता है, उसी प्रकार कितना ही वीर ये सोचकर कि युद्ध बहुत दिन चलेगा अपने रथों को अस्त्र शस्त्रों से भरने लगे। कोई स्वचिन्हा की ध्वजा को इस प्रकार स्तंभ से बांधने लगे कि दूर से ही वे पहचाने जा सके। कोई मजबूत धूरी युक्त रथों में शत्रु सैन्य रूपी समुद्र में राह बनाने के लिए जलकांत रत्न से घोड़े जोतने लगे। कोई अपने सारथियों को मजबूत कवच देने लगे, कारण बिना सारथी के अश्वयुक्त रथ भी बेकार हो जाते हैं। कोई लोह कंकण श्रेणी के संपर्क से अर्थात हाथी दांत पर जो लोह कंकण पहराए जाते हैं उससे कठोर बने हस्ती दंतों की अपनी भुजा की तरह पूजा करने लगे। कोई भविष्य में जय लक्ष्मी के निवास स्थान से ध्वजायुक्त हौदे हस्तियों पर बांधने लगे। कोई हस्तीखंड से तत्काल प्रवाहित मद को शुभ शुकुन समझकर कस्तूरी की तरह उससे तिलक करने लगे। कोई मानो हस्ती मद के गंध से भरी वायु को सहन न कर पा रहे हो ऐसी भावना से महाधुरधर मंद रूपी हाथियों पर आरोहण करने लगे। सभी महावत मानो रणोत्सव के श्रृंगार वस्त्र हो ऐसे स्वर्ण वलय हाथियों को पहराने लगे। किसी किसी ने हस्ती सूंड से भी ऊंचे नलयुक्त नीलकमल की शोभा धारण करने वाले अर्थात देखने में नीलकमल से लोह मुद्गर भी हाथी के दांतों पर बांधे। कोई महावत कृष्ण लोह के तीक्ष्ण आच्छादन हाथी दांत पर पहराने लगे, जिससे वे यमराज के दंतों से लगने लगे। इसी समय राज्य अधिकारीगण आदेश देने लगे, सैन्य दल के पीछे अस्त्र शस्त्र भरी गाड़ियां एवं माल लदे ऊंट शीघ्र से लाओ, अन्यथा श्री प्रशस्त्र निक्षेपकारी वीरों के पास अस्त्र नहीं रहेंगे। कवच लदे ऊंटों को भी ले आओ, कारण अनवरत युद्धरत सैनिकों पहने हुए कवच टूटेंगे। रथियों के पीछे दूसरे प्रस्तुत रथ ले आओ, कारण अस्त्र प्रहार से रथ इस प्रकार टूट जाते जैसे पर्वत आघातों से। आगे के अश्वों के क्लांत हो जाने पर अश्वारोही अन्य अश्व पर आरोहण कर युद्ध द्वारा युद्ध जारी रख सके, इसलिए शत शत अश्वारोहियों के पीछे ले जाने के लिए तैयार करो। प्रत्येक मुकुटबद्ध राजा के पीछे जाने के लिए हाथियों को सज्जित करो, क्योंकि युद्ध में एक हस्ती से काम नहीं चलता। सैनिकों के पीछे जल ले जाने के लिए बैल प्रस्तुत करो, कारण युद्ध के श्रम रूपी ग्रीष्म ऋतु के ताप से तपे वीरों के लिए वे प्रपालकियों का कार्य करेंगे। औषधिपति चंद्रमा के भंडार तुल्य और हिमगिरी के सार रूप सद्य प्रस्तुत रणसंद्रोहिणी औषधि के थैले उठाओ। इस प्रकार इनके कोलाहल से रणवाद्य के शब्द रूप महासागर में ज्वार आ गया। उस समस्त संसार चारों ओर ले जाते शब्दों से शब्दमय और चमकते शस्त्रों से जैसे लोहमय हो ऐसा लगने लगा, मानो अपनी आंखों से देखा हो ऐसे प्राचीन पुरुषों के चरित्र स्मरण करवाने वाले व्यास की तरह रण निर्वाह की अर्थात भली भांति किए हुए युद्ध फल का वर्णन करने वाले नारद ऋषि की तरह सैनिकों को उत्साहित करने के लिए युद्ध में आगत शत्रु पक्ष के वीरों की प्रशंसा करने वाले चारणा भाट प्रत्येक रथ और प्रत्येक अश्व के पास पर्व दिनों की तरह जाने लगे और उच्च स्वर में प्रशंसा गीत गाते हुए निर्भय बने रण क्षेत्र में घूमने लगे। इधर राजा बाहुबली स्नान कर देव पूजा करने के लिए देवालय गए। महापुरुष किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं।
देव मंदिर में जाकर जन्माभिषेक के समय इंद्र जिस प्रकार प्रभु को स्नान कराते हैं, उसी प्रकार बाहुबली ने ऋषभदेव की प्रतिमा को सुगंधित जल से स्नान कराया। फिर कषाय रहित परम श्रद्धा संपन्न उन्होंने दिव्य गंध युक्त कषाय वस्त्र से श्रद्धा सहित उस प्रतिमा का मार्जन किया। दिव्य वस्त्रमय कवच की रचना कर रहे हो इस भांति यक्ष कर्दम का लेपन किया और सुगंध में देव वृक्षों के फूलों की माला को सहोदरा हो वैसे विचित्र पुष्पों की माला पहने। सुवर्ण धूपदानी में दिव्य धूप जलाए। इस धुएं से ऐसा लगा मानो वे कमल से पूजा कर रहे हैं। फिर मकर राशि में सूर्य आ गया। इस प्रकार उत्तरीय वस्त्र से प्रकाशमान आरती को प्रताप की भांति ग्रहण कर प्रभु की आरती की। अंततः करबद्ध होकर आदिश्वर भगवान को प्रणाम कर भक्ति भाव से इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे सर्वज्ञ, मैं अपना अज्ञान दूर कर आपकी स्तुति करता हूँ, कारण आपके प्रति जो मेरी दुर्वार भक्ति है उसने मुझे वाचाल बना दिया। हे आदि तीर्थेश, आपकी जय हो। आपके चरण नखों की कांति संसार रूपी शत्रु द्वारा तप्त प्राणी के लिए वज्र निर्मित पिंजरे के तुल्य है। हे देव, आपके चरण कमलों को देखने के लिए राजहंस की तरह जो सब प्राणी दूर हो जाते हैं वे धन्य है। शीतार्थ व्यक्ति जिस प्रकार सूर्य की शरण लेता है, उसी प्रकार इस भयंकर संसार के दुख से पीड़ित विवेकी पुरुष सर्वदा एक आपकी ही ग्रहण में आते हैं। हे भगवान, जो सानंद अनिमेष नेत्रों से आपको देखते हैं, उनके लिए परलोक में अनिमेष नेत्र देवता होना दुर्लभ नहीं है। हे देव, जिस प्रकार कज्जल लिपित रेशमी वस्त्र की मलिनता दूध से स्वच्छ करने पर चली जाती है, उसी प्रकार जीवों के कर्ममल आपके देशना जल से प्रक्षालित होने पर हो जाते हैं। हे स्वामी, सर्वदा ऋषभदेव इसी नाम का जाप किया जाता है। ये जप समस्त सिद्धियों को आकृष्ट करने वाले मंत्र के समान है। हे भगवान, जो आपका भक्ति रूपी कवच धारण कर लेते हैं, उस व्यक्ति को न वज्र विद्ध कर सकता है, न त्रिशूल छेदन कर सकता है। इस भांति भगवान की स्तुति कर पुलकित देह से प्रभु को नमस्कार कर वे नृप शिरोमणि देवग्रह से बाहर आए। तदुपरांत उन्होंने स्वर्ण एवं माणिक्य युक्त कवच धारण किया। वह विजय लक्ष्मी को वरण करने के लिए धारण किए कंचुक सा प्रतीत होता था। उस दे दीप्यमान कवच से वे ऐसे शोभित होने लगे जैसे सघन विद्रुम से समुद्र शोभित होता है। फिर उन्होंने पर्वत शिखर पर मेघमंडल की भांति शोभादायी शिष्टदान धारण किया। बड़े बड़े लोहा निर्मित तीर बड़े 2 तुनीर उन्होंने पीठ पर बांधे। वे ऐसे लग रहे थे मानो सर्प भरा पाताल विवर हो। उन्होंने बाएं हाथ में धनुष धारण किया। वह ऐसा लग रहा था मानो प्रलय काल में उत्तोलित यमदंड हो। इस भांति प्रस्तुत राजा बाहुबली को स्वस्तिवाचक पुरुष आपका कल्याण हो कहकर आशीर्वाद देने लगे। कुल की वृद्ध स्त्रियां दीर्घायु बनो कहने लगी। वृद्ध कुटुंबी आनंद में रहो बोलने और चारण भाट चिरंजीवी रहो उच्च स्वर में कहने लगे। इस प्रकार सबकी शुभकामना वाक्य सुनते हुए महाभाग बाहुबली ने आरोहकों का सहारा लेकर हष्टी पृष्ठ पर आरोहण किया, जैसे स्वर्गपति मेरु पर्वत पर आरोहण करते हैं। उधर पुण्य बुद्धि भरत राजा भी शुभ लक्ष्मी के भंडार तुल्य अपने देवालय में गए। महामना भरत राजा ने भी आदिनाथ की प्रतिमा को दिग्विजय के समय लाए हुए पद्मद्र आदि तीर्थों के जल से स्नान करवाया। उत्तम कारीगर जैसे मणि का मार्जन करते उसी प्रकार देव दुष्य वस्त्र ने उन्होंने उस प्रतिमा का मार्जन किया। स्वयश से निर्मल पृथ्वी की भांति हिमाचल कुमार आदि देवताओं द्वारा दत्त घोषित चंदन का उस प्रतिमा पर विलेपन किया। लक्ष्मी के ग्रह तुल्य कमल से उन्होंने पूजा में नेत्र स्तंभन का औषधि रूप आंगी रचना की। ध्रुमवल्ली से मानो कस्तूरी की पत्रावली चित्रित कर रहे हो, इस प्रकार प्रतिमा के सन्मुख उन्होंने धूप किया। मानो समस्त कर्म रूपी समिध का बृहद अग्निकुंड हो, ऐसी प्रज्वलित आरती थाल में लेकर प्रभु की आरती की। फिर करबद्ध होकर नमस्कार किया एवं ललाट पर अंजलि रखकर ये स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, मैं अज्ञानी हूँ, फिर भी स्वयं को योग्य समझकर स्तुति करता हूँ, कारण बालक की अबोध चहचहाट भी गुरुजनों को अच्छी लगती है। हे प्रभु, जिस प्रकार सिद्धरस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार आपके आश्रय ग्रहकारी प्राणी कठिन कर्मबद्ध होने पर भी सिद्ध हो जाता है। हे स्वामी, वही प्राणी धन्य है जो अपने मन वचन काया का फल प्राप्त करने को आपका ध्यान करते हैं, आपकी स्तुति करता है, आपकी पूजा करता है। हे प्रभु, पृथ्वी पर विचरण करते समय मिट्टी पर पड़ी आपकी चरण रज मनुष्य का पाप रूपी वृक्ष को उखाड़ने में हाथी के समान आचरण वाली होती है। हे नाथ, स्वाभाविक मोह में जन्मांध संसारिक प्राणी को विवेक रूपी दृष्टि देने में एक आप ही समर्थ है। जैसे मन के लिए मेरु पर्वत दूर नहीं, उसी प्रकार आपके चरण कमल में भ्रमर की तरह निवास करने वाले मनुष्य के लिए मोक्ष दूर नहीं। हे देव, जिस प्रकार मेघवाड़ी से जामुन
वृक्ष के फल भर जाते, उसी प्रकार आपकी देशना रूप वाणी से प्राणी के कर्म रूपी बंधन भर जाते हैं। हे जगन्नाथ, मैं बार बार प्रणाम कर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा से समुद्र के जल की तरह आपके प्रति मेरी भक्ति सर्वदा मेरे हृदय में अवस्थान करे। इस प्रकार आदिनाथ की स्तुति कर और भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम कर देवालय से बाहर निकले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।